नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आतुषी वाली जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने में आने वाली एकादशी के, जिसको हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं और भीम एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे ग्रंथों में। अगर इस दिन हम माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की पूजा आराधना करते हैं ना, तो उनकी अपार कृपा हमारे पे बरसती है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही रोचक और बहुत ही प्यारी सी कथा भी है। एक बार भीम जो है बहुत ही विचलित घूम रहे थे और इसी बीच वो गुरु व्यास जी के पास गए। तो व्यास जी ने बोला कि क्या हुआ, आप इतना परेशान विचलित से क्यों घूम रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु मेरे सारे भाई सारे भ्राता जो है ना, वो एकादशी का व्रत करते हैं, विष्णु जी का पूजन आराधना करते हैं और फल भी प्राप्त करते हैं। मुझे भी कहते हैं रख लो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे से व्रत नहीं रखे जाते हैं। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए कि मैं एक व्रत करूं और मुझे सारे फल की प्राप्ति हो जाए। तो वेद व्यास जी जो थे उन्होंने स्माइल की, थोड़ा सा मुस्कुराए। तो उन्होंने बोला, इसका तो केवल एक ही हल है। आप एक काम कीजिए कि जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसको हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं, उस दिन अगर आप निर्जल व्रत करें, पूरा दिन विष्णु जी का पूजा आराधना करें, उनका नाम लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 माला का जाप करें ना, तो देखिएगा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी किस तरीके से आपके ऊपर अपार जो है ना प्यार बरसाते हैं। तो भीम जी ने बोला, सच में ऐसा होगा? तो प्रभु ने बोला, सच कह रहे हैं प्रभु, आप करके देखिए, लेकिन साथ में आपको ये भी प्रण करना है कि जो भी आपसे पाप जो हो चुके हैं, जो आप जाने अनजाने में किसी का आप अच्छा करते हुए अगर आपने कोई पाप कर दिया है, तो उससे भी आपको प्रभु मुक्ति प्रदान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको देखिएगा श्री हरि किस तरीके से आपके ऊपर जो है अपनी कृपा बरसाते हैं। और ये कहते हुए व्यास जी वहाँ से चले गए। इसके पश्चात भीम जी ने जो है ये व्रत करना आरंभ किया और उनके ऊपर श्री हरि विष्णु की अपार कृपा जो है वो बरसने लगी। अगर आप और हम चाहते हैं कि हमारे पे भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसे, तो निर्जला एकादशी वाले दिन आप निर्जल व्रत रखें। पूरे दिन आप साथ में श्री हरि विष्णु जी का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की कम से कम 11 माला का जाप अवश्य करें। उस दिन विष्णु जी को आप पीला फूल, पीले वस्त्र और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार भी अवश्य चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं और अगले दिन व्रत समाप्ति के पश्चात सुबह किसी ब्राह्मण को आप भोजन अवश्य कराएं। अगर ब्राह्मण को भोजन सुबह नहीं करा सकते हैं तो आप किसी गरीब को, अगर आपको कोई गरीब मिल जाए, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए, नहीं तो आप किसी गाय को भी जो है वो भोजन अवश्य कराएं। उसके पश्चात ही अपना जो व्रत है उसे समाप्त करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा श्री विष्णु आपके ऊपर कितनी कृपा बरसाएंगे। जब हम इस दिन व्रत करते हैं ना, तो उस दिन आपको अपने मन में एक प्रण भी करना है कि प्रभु हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो, अगर हमसे जान के या हमसे अनजाने में किसी का हमने गलत किया हो, किसी को हमने अपमानित किया हो या कुछ भी हमसे पाप हुए ना, तो उसके लिए हमें क्षमा करें, उनसे क्षमा ज़रूर मांगें और अपने मन में ये प्रण करें कि अगर हमने जानबूझ के कोई भी गलतियां करी हैं उन्हें आगे हम ना दोहराएं। अगर हम ऐसा प्रण करते हैं कि उन्हें हम आगे नहीं दोहराएंगे, तो देखिएगा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी किस तरीके से आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपके जो भी रुके हुए काम हैं या कुछ भी आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं ना, किस तरह श्री हरि विष्णु आपको उन हर्डल से जो है आपको पार कराएंगे, आपको उनसे मुक्ति दिलाएंगे। नमस्कार, हर हर महादेव।